जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, 8 साल की छोटी सी बच्ची बीना अपने सौतेले मामा के डर से जान बचाकर अपने छोटे से भाई को लेकर घर छोड़कर चली जाती है और वहां सड़कों पर नाच गाना दिखाकर पैसे कमाती है और अपने भाई को पढ़ाती लिखाती है। बीना का खिलौना, जिसे वह अपना भाई मानकर उसको राखी बांधती थी, क्या हुआ पापा? बेटी, आज रक्षाबंधन है। अगर आज तेरे दीदी और भैया होते तो इस घर में राखी का त्योहार मनाया जाता। तुम दोनों बहनें मिलकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती, घर में रौनक होती। उधर किशन और बीना राखी का त्योहार मनाते हैं। दीदी, जल्दी करो, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। हाँ हाँ, आ रही हूँ भैया, थोड़ा सब्र करो। क्या हुआ दीदी? आज के दिन तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं भैया। बीना अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगती है कि एक तूफान में बीना और मुन्ना की जिंदगी बदल गई। ना तो माँ की ममता रह गई और ना पिता की छाया। दर दर भटकती रही, सड़कों पर नाच गाना दिखाकर पैसे कमाया और अपने छोटे से भाई को कैसे पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया। फिर एक दिन लाला के आदमी आकर बीना को उठा ले जाते हैं। इधर किशन अपनी दीदी के लिए कुछ लेकर आता है। दीदी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। दीदी, दीदी, कहाँ गई दीदी? दीदी का दुपट्टा कहीं कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। नाच, नाच के दिखा मुझे, नाच। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो। हम तेरी जान तो नहीं लेंगे, मगर तेरे भाई की जान जरूर ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे भैया को कुछ मत कीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ले पकड़ घुंघरू और बांध ले पैरों में। उधर किशन अपनी दीदी की तलाश करता है। भैया, दीदी को कहीं देखा है? नहीं किशन, मैंने कहीं नहीं देखा। किशन ढूंढते ढूंढते मुन्नी बाई के कोठे तक पहुंच जाता है। दीदी, दीदी, तुम यहाँ? जिसको मैंने देवी की तरह पूजा, वो एक कोठे पर? ये मेरी तकदीर का फैसला है भैया, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नर्क में छोड़कर नहीं जा सकता। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं तुमको यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तभी लाला के आदमी चुपके से वीना को चाकू और बंदूक दिखाकर डराते धमकाते हैं। जिद मत करो भैया, मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है, मुझे भी तो जीने का सहारा चाहिए। दीदी, जीने का सहारा ढूंढा भी तो ये कोठा, जिसे शरीफ लोग जिंदा औरत की कब्र कहते हैं। नहीं दीदी नहीं, मैं तुम्हें इस कब्र में दफन होने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ, मैं कहता हूँ चलो। मजबूर होकर बीना अपने भाई के ऊपर हाथ उठा देती है। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से ले जाने वाले? माफ कीजिए, माफ कीजिए। मेरी बहन की शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है, मगर मैं भूल गया था कि मेरी बहन तो एक सीधी सादी नेक लड़की थी, जो यहाँ गर्दिशों की महफिल में आकर न जाने कहाँ खो गई। मैं शक्ल के धोखे में आकर एक कोठे वाली को अपनी बहन समझ बैठा। माफ कीजिए, माफ कीजिए। भैया! खबरदार जो मुझे भैया कहा। आज के बाद अगर ये मनहूस शक्ल फिर मुझे कभी दिखाई तो मेरा मरा मुंह देखेगी। इतना कहकर किशन वहां से चला जाता है। इधर बीना मजबूर होकर फिर से नाचने लगती है। इधर किशन अपनी बहन की फोटो पर एक पत्थर खींच के मारता है। नहीं,
तुमने क्यों किया दीदी? क्यों किया तुमने? इधर बीना का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तभी वहाँ लाला जी आ जाते हैं। तुम? लाला एक बार फिर से वीना के साथ जबरदस्ती करता है। कमीने, हाथ मत लगाना मुझे। वीना किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वो जा रही है, पकड़ो उसे। लाला के आदमी बहुत दूर तक वीना का पीछा करते हैं। फिर अचानक से वीना को वो सब मिलकर पकड़ लेते हैं। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। तभी वहाँ अचानक से एक गाड़ी आकर रुक जाती है। रामू काका, मैं बीना। नहीं नहीं, मैं रामू काका को अभी ये नहीं बता सकती कि मैं उनकी गोद में खेलने वाली उनकी बीना हूँ। मुझे बचा लीजिए मुझे, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। रामू काका उन गुंडों की खूब पिटाई करते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। अब ये लोग तुम्हें तंग नहीं करेंगे, जाओ घर जाओ। नहीं नहीं, मैं रामू काका को ये नहीं बता सकती कि मैं उनकी गोद में खेलने वाली बीना हूँ। अगर उनको ये पता चल गया कि मैं मुन्नी बाई के कोठे की रेशमा हूँ तो उनका सर शर्म से झुक जाएगा। अगर अपनी मनहूस शकल दोबारा मुझे दिखाई तो मेरा मरा मुंह देखेगी। नहीं नहीं, रुक जाइए, मेरा कोई घर नहीं है। मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाइए, मेरा कोई घर नहीं है। रामू काका बीना को अपने साथ घर ले आते हैं। परेशान मत हो, रो मत, आज से तू मेरी बेटी है। बाबा, बाबा, बाबा। फिर एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। वीना राखी खरीदने दुकान पर जाती है और मन ही मन सोचती है, आज इस पावन त्योहार के मौके पर मेरा भैया सब कुछ भुलाकर मुझे माफ कर देगा। राखी के ये कच्चे धागे मेरे भैया के खोए हुए प्यार को फिर से लौटा देंगे। हाँ, मैं भैया के पास जाऊंगी। उधर किशन राखियों को देखकर, बहन भाई के रिश्ते की मौत तुम्हारे हाथों हुई, मगर उसकी चिता मैं जलाऊंगा। मैं उन यादों को जलाकर राख कर दूंगा जिसका ताल्लुक तुमसे है। अगर मेरी आंखें तुमको देखना चाहेंगी तो मैं इन आंखों को फोड़ दूंगा। अगर मेरा दिल तुमसे मिलना चाहेगा तो मैं अपने दिल को अपने जिस्म से निकाल कर अलग फेंक दूंगा। दीदी, मगर मैं तुम्हारी मनहूस शकल कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगा दीदी, मगर तुम्हारी शकल मैं कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं। वीना चुपचाप छुपकर अपने भाई की बातें सुन रही थी और वह राखी लेकर वहां से वापस जाने लगती है। लो भाई, अब तो मोहल्ले में नाचने वाली भी आने लगी है। अब तो मुजरा होगा, शरीफ लोगों का मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे इस बेशरम को क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारी बहन बेटियों पे जो असर होगा उसका क्या। आज ये यहाँ आई है, कल को इसके ग्राहक आने लगेंगे, अच्छा खासा शरीफों का मोहल्ला कोठा बन जाएगा। अरे देखते क्या हो, इसके भाई को उठाकर बाहर फेंको, ना वो यहाँ रहेगा ना ये आएगी। अरे ओ छोकरे, तुझको शरीफ समझ कर यहाँ रहने दिया। अगर तुझको यहाँ रहना है तो अपनी बहन से कह दे यहाँ ना आया कर, मगर इस बेशरम को क्या, जाएगा अपनी बहन से मिलने, वो मुजरा करेगी और ये ताली बजाएगा। गुस्से से तिलमिलाया हुआ किशन मुन्नी बाई के कोठे पे पहुंच जाता है। कहाँ है रेशमा, बुला उसे। जब मैं उससे रिश्ता तोड़ चुका हूँ तो मेरे घर क्यों आई? बुला उसे, आज मैं उसका गला दबाकर यहीं खत्म कर दूंगा। वो यहाँ से चली गई है। तुम झूठ बोल रही हो, अब मैं किसी औरत की बात का विश्वास नहीं कर सकता। बड़ी नफरत है तुम्हें औरतों से। क्योंकि ये औरतों का दूसरा नाम झूठ है, फरेब है, मक्कारी है और समाज के नाम पर कलंक है। वाह बरखुरदार वाह, अपनी ममता भरी लोरी से मर्द को बचपन से जवान करने वाली औरत फरेबी हो गई और औरत की कोख से जन्म लेकर उसकी गोद में पलकर उसकी इज्जत का सौदा करने वाला मर्द देवता हो गया। ये मत भूलो बरखुरदार कि तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी एक औरत है और नागिन बनकर मेरी हैरत को डसने वाली मेरी बहन है। झूठ, तुम्हारी हैरत को डसने वाला भी एक मर्द है। क्या?
हाँ, तुम्हारी बहन यहाँ नाची थी सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए। और उस देवी को तुम नागिन कहते हो? अरे नाग है वो लाला जो तुम्हारी बहन की इज्जत को डसना चाहता था, लेकिन वो देवी अपनी जान पर खेलकर अपनी इज्जत बचा कर ले गई। अगर तुम अपने आप को मर्द कहते हो तो मर्द के अंदर से उस शैतान को मारो जो लाला जैसे इंसानों के अंदर बसा है। लाला, बता बता इन सबको सच्चाई क्या है, बता बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। बता कमीने, बता सच्चाई क्या है। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। भाइयों, मुझे माफ कर दो। रेशमा को मैंने ही उठवाया था। उसको कोटे पे पहुंचाने का पाप मैंने ही किया था। वो निर्दोष है, पापी मैं हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मारो 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 इस कमीने को, मारो। सब मिलकर लाला की बहुत पिटाई करते हैं। बस करो और मत मारो मुझे, छोड़ दो। अरे मेरी माताओं बहनों, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इसके आगे की कहानी देखने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।